हेलो बच्चों, कैसे हो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत के स्वतंत्रता का इतना दिन, स्वाधीनता, गणतंत्र, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, आज की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबके तरफ, डॉन के फैमिली के पूरे पूरे सारे मेंबर्स की तरफ, और जो फैमिली के मेंबर्स अभी नहीं है लेकिन भविष्य में होने जा रहे हैं उनके तरफ भी मेरे तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता वो होती है जब आप जिंदगी में कुछ भी करो, कुछ भी आप सोचो, आपके मन को स्थिर रखता है। खाली स्वतंत्रता आपकी जिंदगी में ये नहीं मीन करती कि आप ब्रिटिश के रूल से आप नहीं हो अभी अंदर। आप किसी ऐसे चीज़ों के अंडर स्वतंत्र होना चाहिए आपको जब आप सोचो कि हाँ, मेरा मन पूरा का पूरा फ्री है। I can do anything which is good and genuine for the country, for the entire countrymen. Okay? ज़्यादा वेस्ट ना करेंगे समय आज के लेक्चर्स के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। मैंने एक्वस NaCl का कंसेप्शन स्टार्ट किया था बच्चों। NaCl का तो डायरेक्ट नहीं बताया था, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ एंड रिडक्शन ऑफ वाटर के बारे में बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। वीडियो को अगर नहीं देखा तो पुराने वाले वीडियो, इसके पहले वाले लेक्चर को ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl होगा बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है उसकी। दूसरी है आपकी KCP वर्सेस TCP, इट्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एंड तीसरा स्पेसिफिक कंडीशंस, कांसेप्ट्स होंगे फॉर एक्वस कंडीशंस। हम लोग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लेके आने वाले हैं, ओवर वोल्टेज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगे। तो आज समय ना वेस्ट करें, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। तो बच्चों देखिए, आज कुछ भी हो, हम लोग का कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, अनिवार्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl आपने पकड़ लिया तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस हो जाएंगे। पहला चीज मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, अगर NaCl है आपके पास तो NaCl आपके यहाँ पर एक्वस आयंस में है। आपने यहाँ पर पानी डाल के रखा है, पानी डालते ही NaCl आपको Na+ आयन और Cl- आयन तो देगा ही देगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपको मिल ही चुका है। अब होंगे क्या, मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपके पास एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। होता क्या है बेटा, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो नीचे तो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशंस वगैरह रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशंस रहते हैं ना बच्चों, उसमें पानी भी रहेंगे। अगर आप एक्वस कंडीशन ले लो, मोल्टन में ये पानी का चक्कर नहीं आता। लेकिन जब भी आप पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस करने जाओ, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस करने जाओ, तो याद रखें बच्चों कि Na+ और Cl- दोनों ही आपको डिपेंडेंसीज में लगेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये चीज आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि जब आपको Na+ और Cl- होगा, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या होता है, वाटर होता है। अब Na+, मैंने पिछले क्लास में बताया था, Na+ विल हैव अ कंपटीशन विद वाटर एंड ऑल्सो Cl- की जो आयन है एक्वस वाली, ये भी एक्वस वाली, दिस विल आल्सो हैव अ कंपटीशन विद वाटर। तो पानी के साथ दोनों में भयानक सा कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जो जीतेगा वही कहलाएगा सिकंदर। नहीं, जो जीता वही सिकंदर बोलते थे ना। चलो, इन दोनों में भी कंपटीशन होगा, जो जीतेगा उसको क्या बोलेंगे, सिकंदर। सिकंदर वाला इंसान ऐसे होते हैं जो वही दबदबा मेंटेन करते हैं और फाइनली जाके प्रोडक्ट्स एनोड या कैथोड में उनके ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इस कंपटीशन के बारे में, होता क्या है, कैसे नहीं होता, कैसा क्या चीज होती है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो हम लोगों ने अभी मेन पॉइंट स्टार्ट ही कर दिया यहाँ पर। तो मैं चलो रिएक्शन लिखता हूँ, पॉसिबिलिटीज ऑफ द एनोड। तो एनोड में क्या होती है बेटा, तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Cl- शुरू कर दे, कि यहाँ पर 2Cl- हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2Cl- इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। कौन सी गैस निकल के आएगी बेटा, क्लोरीन की गैस की आपके बबलिंग होना शुरू हो जाएगी। सो क्लोरीन गैस स्टार्ट टू गेट बबल। E0 की वैल्यू इसकी मैं आज बता देता हूं, वैल्यू के हिसाब से हम लोग को जीतना पड़ेगा बेटा। इसकी वैल्यू है -1.36 वोल्ट, इसकी वैल्यू है -1.36 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये आप टेंशन ना लो बेटा, ये इसकी वैल्यू होनी ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड सिस्टम्स में होंगे बच्चों, तो ये ध्यान में थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ध्यान में रखो बच्चों कि ये OP है बच्चा, कभी ना आप बोलो। ऑक्सीडेशन के लिए तो हम लोग को OP निकालना है, रिडक्शन के लिए हम लोग को क्या निकालना है, RP निकालना है।
अब होता क्या है, इसका पानी के साथ कंपटीशन होगा। अब पानी भैया बोलेंगे कि सर हम भी ऑक्सीजन को रिग्रेट करते हैं, यहाँ पर 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन्स में बैलेंस करके देख रहा हूँ, यहाँ पर 2 वाटर्स। ऐसा तो नहीं चाहिए बैलेंसिंग, फिर भी मैं बता के रखा हूँ। इसकी ई नॉट ओपी जो है वो -1.23 वोल्ट आ गई। ठीक है बच्चा, इतना तो क्लियर है। अब आएंगे कैथोड। अब कैथोड में क्या होगा बेटा, कैथोड में क्या होनी है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कैथोड में है अपन का Na+, ये भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और सोडियम बन जाएंगे। बहुत बच्चे पूछेंगे सर इधर 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, बेटा मैं बैलेंस नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको मेन कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, Na++ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो ई नॉट आरपी की वैल्यू है बहुत ज्यादा है बेटा, ये -2.7 के करीब होती है, -2.71 कुछ ऐसा होता है, बट मैं लगभग -2.7 मान के चलता हूं। अभी इसके साथ रिएक्शन है वाटर का कंपटीशन, वाटर का कंपटीशन हाइड्रोजन गैस और OH माइनस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। ठीक है, और इसकी जो ई नॉट आरपी की वैल्यू है वो बेटा है -0.83 वोल्ट। अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज पुराने वाले वीडियोस को ना भूले, ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अब लेट्स एनालाइज द कैथोड फर्स्ट, लेट्स एनालाइज। हालांकि मैंने बताया था कि एनोड में हमेशा पहले एनालाइज करना चाहिए, यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं मैं कैथोड को एनालाइज कर रहा हूं। सो लेट्स एनालाइज द कैथोड। तो अगर कैथोड को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। आप ध्यान से देखो, इसको रिडक्शन करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, नेगेटिव होने से भी कितना वोल्ट चाहिए, -2.7। इसको नेगेटिव होने से कितना वोल्ट चाहिए, -0.8। खुद बताओ यार, खुद ही थोड़ी लॉजिक से बताओ कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ही सोचने दे रहा हूं कि Na+ ज्यादा पॉसिबल है रिएक्शन करने होना या वाटर के रिडक्शन ज्यादा पॉसिबल होंगे। देखो इसका आंसर होगा कि वाटर के रिडक्शन ज्यादा पॉसिबल होंगे। क्यों वाटर के रिडक्शन पॉसिबल होंगे, बिकॉज द ई नॉट आरपी for the water reduction is greater than E naught Rp for the Na+ की reduction. So Na+ की रिडक्शन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वोल्टेज चाहिए वो कम है इन कंपैरिजन टू E naught Rp for the water। तो कौन सा चीज फेवरेबल होगा, फेवरेबल होगा आपका वाटर। तो अगर आपको पूछे कि सर कैथोड में किस रिएक्शन का पॉसिबिलिटी होगा, ये वाटर की रिडक्शन होंगे, यहाँ Na+ के रिडक्शंस नहीं होंगे। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो ध्यान से लिख लीजिए कि यार Na+ does not get reduced because its E naught Rp is smaller than the E naught Rp for the water। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, आराम से नोट कर लीजिए चीजों को। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको कैसे भी करके मेंटेन करना होगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, होप हो गया होगा बच्चों। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि अगर मैं इसको अभी मैंने कैथोड को एनालाइज तो कर ली, अभी मेरे को किसका एनालाइजेशन करना है, एनोड की। देख लेते हैं बेटा। सो लेट्स एनालाइज द एनोड नाउ। अब एनोड को अगर थोड़ा देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, यहां पर कंपटीशन क्या है कि 2Cl-, मैं फिर से इक्वेशन को लिखता हूं, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गैस बेटा। तो यहां पर जो E naught OP की वैल्यू होनी है ये है आपकी -1.36 वोल्ट। ठीक है, और यहां पर वाटर की जो ऑक्सीडेशन होनी है वो आपको ऑक्सीजन गैस और H+ तो प्रोवाइड करेगा। मैं फिर से बैलेंस करके नहीं दिखा रहा हूं बेटा। E naught OP की वैल्यू इधर -1.23 वोल्ट है। आप देख के बताओ बच्चों कौन सा किसका आंसर होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, खुद बताओ प्रेडिक्ट करो। लेस नेगेटिव कौन है, अच्छा चलो लेस नेगेटिव कौन है सर, वाटर का रिडक्शन होगा, सॉरी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, यस एनोड। ऐसा क्यों, क्या हो गया सर, क्या गड़बड़ी कर दी मैंने। वी एक्सपेक्ट वाटर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि वाटर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन है कि E naught OP फॉर वाटर इज ग्रेटर देन E naught OP फॉर व्हाट, क्लोरीन माइनस। ये है या नहीं बताइए।
हम लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि वाटर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे वो क्लोरीन Cl माइनस से तो ज़्यादा ही होंगे, बेटर होंगे उस सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशंस में एकदम प्रैक्टिकली जिंदगी में आपको नहीं छोड़ना है, पकड़ कर रखना है। जिंदगी में कहीं भी कैसे भी आपको कुछ ना करना है, आपको कुछ ना करना है। आप प्रैक्टिकली यही सोचो कि आपको यही चीज मेंटेन करनी थी, लेकिन 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 थर्मोडाइनेमिकली दिस इज ट्रू। थर्मोडाइनेमिक्स के हिसाब से इट इज करेक्ट। फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज करेक्ट। ये सही है बेटा कि थर्मोडाइनेमिक्स के हिसाब से जिसकी ओपी ज्यादा होनी है उसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। but the process is extreme slow. तो इतना स्लो प्रोसेस होने के बाद ये चीज ऑक्सीडाइज नहीं करने जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है। मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं बेटा। तो कैसे भी करें, आप चीजों को थोड़ा बैलेंस वे में देखें, चीजों को हो क्या रहा है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, वाटर की ऑक्सीडेशन वो होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू व्हाट व्यू, थर्मोडाइनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट द प्रोसेस इज एक्सट्रीम स्लो। एक्सट्रीम स्लो होने के कारण क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? एक्सट्रीम स्लो होने के कारण क्या हो रहा है? क्या वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। अब नहीं किया मतलब या कंपटीशन शुरू हो गई। तो यहां इस कंपटीशन को हम लोग बोलेंगे टीसीपी वर्सेस केसीपी। टीसीपी वर्सेस केसीपी, ये कंपटीशन अभी छिड़ चुका है बिटवीन टीसीपी एंड केसीपी। सर व्हाट इज टीसीपी? टीसीपी का मतलब होता है थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और केसीपी का अर्थ क्या होता है सर? काइनेटिक्स कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिक्स कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वाटर ऑक्सीडेशन इज बेटर, बट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स बहुत एक्सट्रीम स्लो होने के कारण वाटर की ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए। क्या ये चीज पॉइंट सबका क्लियर है? क्या ये चीज सबका क्लियर है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में फिजिबिलिटी होती है, डेल्टा जी की कॉन्सेप्ट आती है। तो जो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, या लेस पॉजिटिव होगा उसको भी ज्यादा प्रेफर करेंगे। उसके हिसाब से कौन जीतना चाहिए था? वाटर जीतना चाहिए था, लेकिन वाटर नहीं जीता बेटा। वाटर जीता ही नहीं। क्यों वाटर जीता नहीं? क्योंकि काइनेटिक्स बोला कि मेरे से तो नहीं होगा, इतना स्लो प्रोसेस भाई। तब साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज सोची, मैं तो नहीं, मुझे तो आता ही नहीं इतना केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत ही आता है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में एक चीज फिट होने लग गया कि सर ये क्या चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स कुछ अलग बताता है, काइनेटिक्स कुछ अलग बताता है। उन्होंने हिस्ट्री के रिसर्च की कि फॉर वाटर ऑक्सीडेशन सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो साइंटिस्ट को क्या पता चला बच्चों कि एक्स्ट्रा वोल्टेज देने से जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए था वाटर, वो तो हो नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से होना चाहिए, काइनेटिक्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो वो जो स्लो होने के कारण जो नहीं होना है या केसीपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा ज्यादा हम लोग वोल्टेज डालने के लिए कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज डालते ही एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। द एक्स्ट्रा वोल्टेज डालते ही हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए नॉर्मली जो हम लोग के पास रिएक्शन था, ठीक है, नॉर्मली जो रिएक्शन था उसकी ई नॉट ओपी की वैल्यू कितनी थी? -1.23 वोल्ट। तो यहां द एक्स्ट्रा वोल्टेज विल बी एडेड, मतलब जितना भी वोल्टेज चाहिए होगा वो एडेड हो जाएगा, ये कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। तो इसकी अभी एक्सप्रेशंस नए बदल जाएंगे। ई नॉट ओपी में यहां पर न्यू लिख लेता हूं,
इसको मैं लिखूंगा -1.23 प्लस x वोल्ट। पहले वाले रिएक्शंस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए था, नॉट ओपी -1.23 वोल्ट, लेकिन जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो ऐड हो जाएगा और इस एक्स्ट्रा वोल्टेज के कारण द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन बिकम्स फास्ट, ऑक्सीडेशन स्टार्ट्स स्पीडिंग अप। तो ये रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टार्ट स्पीडिंग अप। तो ये ध्यान में रखा जाए बेटा कि अगर स्पीड अप करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज, और उसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, -1.23 प्लस एक्स। अब ये जो प्लस एक्स है, जो प्लस एक्स एक्स्ट्रा आप डालोगे उसी को हम नाम देंगे ओवर वोल्टेज। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? बताइए, चीजों को एकदम बेसिक से पढ़िए बच्चों, चीजों को ना बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो यहां व्हाट इज ओवर वोल्टेज, दिस इज द extra voltage, this is the extra voltage supplied to the electrode so that the reaction becomes faster। तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जिसको हम लोग X नाम से थोड़ा सिग्निफाई कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आप डाले ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो जाए, किसका रिएक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग नाम क्या देंगे बच्चों आज से, ओवर वोल्टेज। तो पेपर वगैरह में डेफिनेशंस वगैरह भी आते हैं बेटा कि व्हाट इज ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज को अलग नहीं है, इट इज द वोल्टेज दैट इज सप्लाइड सो दैट द रिएक्शन बिकम्स फास्टर, ओके, टू एनी इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकली फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और उसको हम लोग क्या से यहां पर डिजिग्नेट कर रहे हैं, x। अब क्या x की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। x की वैल्यू की 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर हम लोग स्मूथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग स्मूथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तब x की वैल्यू 0.45 वोल्टेज होती है। एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना लेना पड़ेगा, 0.45। अगर आपके पास रफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, अगर आपके पास रफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.25 वोल्ट। मतलब इसमें ज्यादा देना पड़ेगा, रफ में ज्यादा देना पड़ेगा या स्मूथ में ज्यादा देना पड़ेगा, बेटा रफ में कम देना होगा। सो हियर लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, हियर लेस, ऐसा नहीं लिखा, लेस ओवर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। अब बच्चों पूछेंगे सर क्यों लेस ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड, बेटा ऐसी होती है कि जो रफ सरफेस होता है उसमें रिएक्शंस फास्ट होते हैं, रिएक्शंस बिकम वेरी फास्ट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रफ सरफेसेस कैटालाइज द ब्रेकडाउन, कैटालाइज द रिएक्शन। लेकिन स्मूथ सरफेस में वो कैटालाइटिक एक्शन आपको नहीं दिखाई देता, इसीलिए आपको हमेशा कैटालिटिक एक्टिविटी कहां देखना पड़ेगा बच्चों, आपको देखना पड़ेगा रफ सरफेस में और स्मूथ सरफेस में से। ध्यान से देखिए किस पॉइंट को आप ज्यादा प्रेफर करोगे, रफ सरफेस, क्योंकि रफ सरफेस होने से बेटा ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक, पूरा क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो कुछ भी करो आप, छोटे छोटे चीज को आपको बेसिक्स पॉइंट्स में लिखना ही होगा, ठीक है। यहां आ जाते हैं बच्चों फिर से। तो पहले मैंने कैथोड को ले दी, यहाँ पर मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, प्रेफर हो गया। फिर हम लोगों को ये एनालाइजेशन किया था हम लोगों ने कि व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड। एनोड में कुछ नहीं हुआ था बेटा, एनोड में कुछ सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चल रहे थे, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्लो हो गया था। क्यों? ज्यादा प्रेफर भी नहीं कर रहे थे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो ये करेक्ट था, लेकिन प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा स्लो था। क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो था तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दी बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट टीसीपी वर्सेस केसीपी काइनेटिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट। टीसीपी क्या बताता है कि ये रिएक्शन होना चाहिए बिकॉज डेल्टा जी इज बेटर फॉर यू, बट केसीपी बताता है ये रिएक्शन भाई बहुत स्लो है, मुझे थोड़ा और वोल्टेज चाहिए। और इस और वोल्टेज को जो मैंने डाला यहां पर -1.23 के साथ मैंने इसको ऐड कर दी। क्यों? एक तो -1.23 लग ही रहा है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा और भी वोल्टेज डाल दी बेटा ताकि रिएक्शन होने लग जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्स वाली वोल्टेज डालते हैं उसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं बेटा, हम लोग ओवर वोल्टेज डिफाइन कर रहे हैं। फॉर अ स्मूथ सिस्टम ऑफ प्लेटिनम इट इज वैल्यू इज 0.45
वोल्टेज और 0.45 डालने से आपका रिएक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन अगर रफ यूज करें तो उसकी वैल्यू 0.25 वोल्ट होती है। ये रफ में क्यों फास्ट होता है? क्योंकि रफ में आपको कम वोल्टेज चाहिए होगा। दूसरा, रफ सरफेसेस रिएक्शन को फास्ट करवाएंगे। कैसे? कैटालाइटिक एक्टिविटी से। पूरा क्लियर है बच्चा? पूरा क्लियर है बच्चा? ठीक है, लिख ले, नोट कर ले, ये चीज डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ चाहिए होगा हमेशा। जब पढ़े तो ऐसे पढ़े कि कोई ना रोक पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, अब हमको पता चल चुका है कि आपने एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल दी। वो वैल्यू कितनी है बेटा? 0.25 या 0.45, दोनों में एक साल सकते हो। मैं 0.25 को लेके चलता हूं। अब द न्यू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, न्यू ऑक्सीडेशन कंडीशन लिख लेता हूं, ठीक है। सो न्यू ऑक्सीडेशन कंडीशन कैसा होगा बेटा? वाटर की वही ऑक्सीडेशन होगी, होगी तो होगी बेटा, ये ध्यान में रखें, ओके। वाटर की नई ऑक्सीडेशन तो होगी ही होगी, लेकिन इसमें ई नॉट ओपी जो न्यू वैल्यू है वो होगा -1.23 प्लस एटलीस्ट मिनिमम मैं 0.25 ले लेता हूं। इसका वोल्टेज -1.48 वोल्ट हो गया, ठीक है, -1.48 वोल्ट हो गई। सारे बच्चे क्लियर है? बच्चे क्लियर है तो डॉन सर इज नेवर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बच्चे को प्रॉब्लम होने नहीं भी देते। तो -1.48 वोल्टेज हो गई। ई नॉट ओपी की वैल्यू हो गई खत्म। टाटा गुड बाय। नहीं, खत्म नहीं हुआ बेटा, सुनो। अब फिर से मैं Cl माइनस को कंपेयर करता हूं बेटा। इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन का खेल था, इसमें जो ई नॉट ओपी की वैल्यू थी ये तो -1.36 थी। अब बेटा आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगे, -1.48 या -1.36? आपको भी पता है, आप इसको प्रेफर करोगे। इसका मतलब क्या एनोड में वाटर का ऑक्सीडेशन लास्ट में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाया? एक्चुअली तो नॉर्मली तो होना चाहिए था, एक्चुअली तो नॉर्मली होना ही चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? ऐसा रीजन नहीं होने का एक ही सिंपल चीज है बेटा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होगा। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज क्यों चाहिए होगा? क्योंकि वाटर के रिडक्शन के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस फास्ट है या स्लो है? बेटा ये स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत दिक्कत होती है। मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि आरपी इज ऑलवेज बेटर देन ओपी। वो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत दिक्कत होती है बेटा, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। मैंने ऐड कर दी वैल्यू, मेरे को मिल गया -1.48। -1.36 के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता क्या चल गया बेटा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी, क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी, आपकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होंगे इस पॉइंट पे। क्लियर है बेटा? तो यहां से मेरे को फाइनल कंफर्मेशन मिलता है कि कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा? वाटर विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाइड्रोजन एंड OH माइनस, हाइड्रोजन गैस एंड OH माइनस। एंड एनोड में आपका कौन सा रिएक्शन होगा? Cl माइनस विल रिलीज फॉर्म्स क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये दोनों रिएक्शंस आपके क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, यही दोनों रिएक्शंस चलेंगे। और इसको समराइज करने के लिए मैं फाइनल ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं। फाइनल ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? Cl माइनस Na प्लस, मैं 2 ले लेता हूं, इधर भी 2 ले लेता हूं, प्लस वाटर। इसको बैलेंस करने के बाद आपको क्या पता चलेगा बेटा? क्या होगा बच्चों? बोलिए, आराम से बोलिए। चीजों में आप ज्यादा टेंशन लेते हो बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है बच्चे ज्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। सर ये क्या आ गया, फलाना ठिकाना, ये सब चीज क्या आने लग गया। ऐसा नहीं होता बेटा, आप नॉर्मल करो प्रैक्टिस, आपका ऐसा भी हो जाएगा। तो 2 वाटर होंगे, यहाँ पर ले लेता हूं मैं, यहाँ पर 2 वाटर। तो 2 क्या इसका रिएक्शन होगा? नहीं, इसका कुछ नहीं होने वाला। Cl माइनस का हाँ, तो ये क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा। वाटर के रिडक्शन के कारण हाइड्रोजन गैस बनेंगे और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। बेटा ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, और इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस NaCl, नमक जो नॉर्मल नमक है, कॉमन सॉल्ट, उसको अगर पानी में मिक्स करो, फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करो, आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस बबलिंग होगा, क्लोरीन गैस बबलिंग होगा, और नीचे रह जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये ध्यान में रखा जाए। अगर आपका ये क्लियर है तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको मिलेगा एट द एनोड, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा एट द कैथोड, एंड दिस विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। दिस विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। और अगर ये सॉल्यूशन, ये भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया सॉल्यूशन में बन गए या रह गए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हो गया है। इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। देखो चीजों का भी कनेक्ट करना लग जाते हैं। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और ये जो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा है, ये प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ध्यान से देखिए बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा जो है ये कहीं और नहीं, दिस इज नथिंग बट कास्टनर-केल्नर प्रोसेस। कास्टनर-केल्नर प्रोसेस। ओके, ये एस ब्लॉक में है बेटा, ये आपके एस ब्लॉक के चैप्टर में होती है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे डर जाते हैं, सर ये क्या होगा। अरे यार कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के जैसे पढ़ोगे तो अब हर कोई फैकल्टी एक्सेप्शन ही बोलने लग जाएगा ना बेटा। कोई चीज एक्सेप्शन नहीं होता, हर चीज का एक कंप्लीटली मतलब एक बड़ा सा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सेप्शन नहीं होता बेटा, जिंदगी में नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो चलिए, क्लोरीन की गैस है, ये एनोड में प्रोडक्शन होंगे, हाइड्रोजन की गैस कैथोड में प्रोडक्शन होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। इट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। प्लीज कीप इन माइंड दिस इज एक्चुअली द मेन प्रोडक्ट। दिस इज एक्चुअली द मेन प्रोडक्ट। और जो बाई प्रोडक्ट्स है, जो बाई प्रोडक्ट्स है वो आपके होंगे हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो ये पक्का पक्का आपको रह जाना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर बच्चों? तो लिख लो, नोट कर लो। बहुत सारी चीजें बताई है मैंने, ओवरऑल रिएक्शन भी बता दी, आप टेंशन ना लो। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, रुको। लिख लिया? वीडियो को पॉज करके लिख लो आराम से, नोट भी मिल रहा है आपको, सब कुछ टेंशन मत लो। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। अब हो क्या है, आपने तो बना ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने तो बना ली ना, उसके साथ आपने हाइड्रोजन गैस का भी प्रिपरेशन करवा लिया, क्लोरीन गैस का भी प्रिपरेशन कर लिया, सब कुछ हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय। नहीं हुआ बेटा, कुछ और चीज भी बतानी है, ध्यान से सुनो। अब आपने क्या लिया था, NaCl। यहां से इज द एक्सट्रैक्शन, इज द एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, खोद खुड़ेद के निकालना। क्या is the extraction of sodium metal possible? Is the extraction of sodium metal possible? The answer is no. ये आपका एक कंसेप्ट है, मेटलर्जी के साथ भी कनेक्टेड है। मेटलर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखें, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल सोडियम इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? बात एक ही है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम मेटल इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज सोडियम मेटल आयन, सोडियम प्लस आयन जो है, ये तो आपका सोडियम मेटल आयन है, तो सोडियम मेटल आयन डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर ये पार्ट लेता तो डेफिनेटली हमको उसका रिडक्शन मिलता है, लेकिन उसका तो आरपी ही बहुत कम है, तो क्या ये इसका रिएक्शन होगा सोडियम आयंस का? नहीं होगा बच्चों। इसी रीजन के चलते ये बच्चा नहीं कर पाएगा। सोडियम मेटल आयंस विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है तो इससे एक कंक्लूजन आता है बेटा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होंगे। इस चीज को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कलर से मार्क कर लेता हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ S block metals do not produce pure metals। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कभी ना भूलें बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ S block metals do not produce pure metals, ये ध्यान में रखें।
ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रीवियस ईयर्स के जेडब्ल्यू के मेंस पे क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिलेगा ये चीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट पॉसिबल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स, दिस इज द आंसर। ऑप्शन आप कैल्शियम भी था, कैल्शियम भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। लिख लो आराम से बच्चा, एक्सट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं ना। पेपर्स में लिखते लिखते बच्चों में एक कंसेप्शन की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। सो व्हाट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस की क्लोराइड आयन, पहला पॉइंट है Cl माइनस की कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं या नहीं। यस, पहला पॉइंट, इज इट टेकिंग पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस? यस, इट टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इंडेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली Cl माइनस के जो कंसंट्रेशन होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, सोडियम प्लस है ना, सोडियम प्लस के कंसंट्रेशंस में डिफरेंसेस आएंगे या नहीं आएंगे? तो सोडियम प्लस के कंसंट्रेशंस में नो चेंज इन कंसंट्रेशन। ये क्यों कंसंट्रेशन में इसका चेंज नहीं हुआ? क्योंकि ये ना तो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन का भी सोडियम आयंस का पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, व्हाट इज द पीएच? अच्छा तो पहले मैं बताता हूं, आपने पहले स्टार्टिंग में लिया था NaCl, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। जैसे कौन से एसिड्स एंड बेस से आया है? HCl से Cl माइनस आया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से आया है, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे। इसका मतलब एट स्टार्टिंग पॉइंट द pH इज इक्वल टू 7। ये ठीक है बेटा, एट स्टार्टिंग द pH की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 7। लेकिन बट सिंस OH minus is produced, so after reaction pH will be greater than 7. pH will be greater than 7 क्योंकि बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन हुआ था ना बेटा, कॉस्टिक सोडा प्रिपरेशन हुआ था नहीं, तो OH माइनस प्रिपरेशन होने के कारण the pH value will be greater than 7. Is it clear बेटा सारे बच्चे? चलो पूरा क्लियर। चौथा पॉइंट का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द हाइड्रोक्साइड। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथे पे आ जाता है हाइड्रोक्साइड। अभी अभी क्या बताया था? हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे, तो पांचवा क्या होगा? H+। अगर OH माइनस बढ़ा, अगर OH माइनस बढ़ा तो H+ क्या होगा? घटेगा बेटा। OH माइनस अगर बढ़ जाएंगे तो H+ की वैल्यू क्या होंगे? घट जाएंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो कंसेप्चुअली ये पॉइंट भी लिख लीजिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं उसके बाद ये वीडियो आज के लिए खत्म हो जाएगा। फिर नए से वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड। ध्यान से सुनिए, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। चलो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, बढ़िया। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ द गैस, कौन सा गैस लिबरेट होगा ये भी तो हम लोग को जानना पड़ेगा। एट द ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 500 ml 2 मोलर NaCl, बहुत सही है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये बहुत आराम से आपको वैल्यू 500 ml दिया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू NaCl की आपको 2 मोलर्स दिए गए हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl गिवन टू यू? 2 मोलर्स into half liters, that is nothing but 1 mole, बहुत आराम से दिया गया है। चलो पासिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, लेकिन करंट की एफिशिएंसी भी दी गई है 96.5%। सो एक्चुअल जो करंट होगा वो कुछ और नहीं 9.65 एम्पियर होगा। देखा मेरा स्टाइल देखा है आपने, मैं जैसे जैसे लिखते जाता हूं मैं वैसे वैसे क्लियर भी करते जाता हूं अपने वैल्यूज के साथ। तो चीजों को जब रिएक्शन को पढ़े ना, क्वेश्चन को पढ़े आराम से, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़े, अब आपको आराम से मिल जाएंगे। फॉर अ टाइम ऑफ हाउ मच? 16 मिनट्स 40 सेकंड्स, 16 मिनट 40 सेकंड। तो 16 मिनट 40 सेकंड्स को मैं तुरंत सेकंड्स पे कन्वर्ट कर लेता हूं। मेरे पास 1000 सेकंड्स आ चुके हैं, तो मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी आ चुके हैं। अपन को अभी गैस, अच्छा कौन सा गैस प्रिपरेशन होगा बेटा? H2 गैस, Cl2 गैस, ये दोनों के आपको वॉल्यूम चाहिए होंगे।
पेपर में तो वही पूछा है ना, H2 गैस का वॉल्यूम बताओ, क्लोरीन गैस का वॉल्यूम बताओ, ऑल्सो फाइंड द पीएच। अरे बाप रे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, सब कुछ पूछ ली इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, उसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल्स टू I इंटू टी बाई 96500। जिंदगी में मरने से पहले तक ये नहीं भूलना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। 9.65 इंटू यहाँ पर हो गई 1000 बाई 96500, आराम से कैंसिल हो गया, ये आपका 1/10 आ गया। तो इक्विवेलेंस आपको कितना मिल चुका है? 0.1 इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 मोल थे, ये सुनो। तो एन फैक्टर कितना आएगा बेटा? याद है या नहीं? बोलिए, फॉर्मूला याद है या नहीं? चीजों को हमेशा बेसिक से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय क्या? एन फैक्टर। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ NaCl? कितना होगा? Na प्लस एन Cl माइनस एन फैक्टर 1 होगा। यस यस, पूरा क्लियर? चलो पूरा क्लियर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए ना, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए हमको, वही निकालना है। मास चाहिए नहीं, 0.1/1 इसमें आएंगे 0.1 आ जाएंगे, इसमें इतना मोल्स मिल जाएगा। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का इतना मिल चुका है, सो देयरफॉर द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम होता है। कैसे बेटा? 23 16 1। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ Cl2, बहुत सिंपल सा चीज है बेटा, कुछ करना कुछ है नहीं इस पॉइंट पे, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इनटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। अब 0.1 इनटू व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस? कुछ नहीं बेटा, 22.4 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 1.12 लीटर्स। खत्म, टाटा गुड बाय, खत्म, टाटा गुड बाय। सेम चीज, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस? सेम वैल्यू आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्यों चेंज नहीं होने वाला? क्योंकि एन फैक्टर सेम है, इक्विवेलेंस सेम होंगे, ऑब्वियसली आपके वॉल्यूम भी सेम होंगे बेटा। ठीक है, इसका अंत वाला पार्ट कौन सा है? कि फाइंड आउट पीएच। ओके, अब यहां पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीएच भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब ध्यान से, यहां से पीएच तो नहीं मिलेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है, तो पहले आपको पीओएच मिलेगा बेटा, वहां से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 14 से फिर से। तो ये ध्यान में रखें कि पीएच की जब आप कैलकुलेशन करोगे, पीएच की जब आप, मैं चीजों को देख लेता हूं यहां पर क्या क्या है। देखो यहां पर 1 मोल हो गई, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल प्रिपेयर हुआ? 0.1 मोल। तो यहां आपके पास 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का? वॉल्यूम था 500 ml। तो यहां आपको मिल जाएगा POH, पहले निकालना पड़ेगा कैसे? OH माइनस की कंसेंट्रेशन चाहिए, कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको 0.1 मोल ही मिलेगा। क्यों बेटा? देखो NaOH की 0.1 मोल है, तो अगर Na, ध्यान से मैं दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको दिमाग में वो डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर मैं 1 मोल ले लूं, स्टार्टिंग में देखिए डैश डैश है, मैं 0.1 मोल ले लेता हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ रिएक्शन हो नहीं रहा है, जब ये कंप्लीटली टूट जाएंगे तो ये तो 0 बन जाएंगे, तो इसके कितने मिलेंगे? 0.1 मोल्स ही मिलेंगे ना, और इसके कितने मिलेंगे? ये भी 0.1 मोल्स मिलेंगे। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितना मिलने वाला है? 0.1 मोल्स ही मिलने वाला है। तो 0.1 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.5, आधा लीटर था ना बेटा, तो इसमें आपको कितनी मिल गई? 0.2, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सो POH इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड्स कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 0.2 माइनस लॉग मतलब 2 into 10 to the power minus 1, दिस इज 1 माइनस लॉग 2, वैल्यू आपकी 0.7। अगर 0.7 आ चुका है तो ये POH था, तो pH कैसे निकालेंगे? 14 माइनस POH, 14 माइनस 0.7, 13.3। सही भी है क्योंकि pH 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन थी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर? आई होप एवरीवन हैज स्टडीड दिस द एंटायर लेक्चर विद मी। मेरे साथ साथ अगर किए हो तो पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl हो गया है। इसके बाद अगले क्लास में डाइल्यूट पढ़ेंगे, अलग इलेक्ट्रोलाइसिस के सॉल्व्स पढ़ेंगे और पूरा डिटेल्स में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए कभी ना भूले बच्चों जिंदगी में एक चीज, व्हेनेवर यू फियर डोंट सॉरी फियर,
#BWD. Happy Independence Day from your Don sir. Thank you.